श्री हनुमते वीराय नमः। आज के सत्संग में परम सम्माननीय श्री आत्माराम जी पाठक, पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा जिज्ञासा रखी गई है कि वर्तमान में कोरोना महामारी से विश्व जूझ रहा है। वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए इसका निदान क्या दिखता है, क्या स्थितियां इसके भविष्य की दिखाई देती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में मानव जीवन अमूल्य है और जब जीवन पर ही आ पड़े तो फिर उसका उपाय खोजना सबकी अपनी जिम्मेदारी भी बनती है। पूरा विश्व लगा हुआ है। चरक ने बताया है कि 4 चरण होते हैं स्वस्थ रहने के। पहला है कि अगर बीमारी है तो वो कौन सी है, उसका सही पता लगाना। दूसरा, उसका चिकित्सा का कौन सा उपाय, और फिर उस औषधि या चिकित्सा की सही अनुकूलता, और तदुपरांत रोगी में विश्वास, आत्मशक्ति, आत्मबल। वर्तमान की स्थिति में देखा जा रहा है कि ना तो कोरोना रोग का सही ज्ञान हो पाया है विश्व में। कभी कोई लक्षण दिखाई देता है, कभी कोई लक्षण दिखाई देता है, और मति भ्रम में हमारे वैज्ञानिक लोग हैं। वहीं पर औषधि का भी कोई चयन नहीं हो पाया है। तीसरे नंबर पर जब औषधि का चयन ही नहीं है तो फिर रोगी या अन्य जिससे रोग पैदा ही न हो वह किसका इस्तेमाल करे। अर्थात स्वस्थ रहने के तीनों चरण, तीनों पायदान इस समय जो है असंतुलित हो चुके हैं। अब केवल एक ही पायदान शेष बचता है, वो है आत्मशक्ति, आत्मनिर्भरता, आत्मबल। अयम आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा हमारी शक्ति है। देखिए, भारतवर्ष में जो वर्तमान में मृत्यु दर कम का कारण है, वह सबसे बड़ा कारण है भारतवर्ष की आध्यात्मिकता, हमारे ऋषियों और मुनियों का ज्ञान। अहंकार में कर्मयोग, हमारे गीता में जो योग दर्शन में अनेक प्रकार से कर्म के स्वरूप बताए गए हैं, उनमें जो केवल कर्मयोग पर आधारित जीवन बिताते हैं, उनके अंदर जब पुरुषार्थ की विहीनता दिखाई देती है, उस समय उनका निराशामय जीवन हो जाता है। लेकिन जो भक्ति योग के आधार पर जीवन जीते हैं, ज्ञान योग के आधार से जीवन जीते हैं, उनका जीवन हमेशा आत्मशक्ति से भरपूर रहता है। इसलिए जितने देश केवल पुरुषार्थ पर अपने को अग्रसर कर रहे थे, आज उनके यहाँ मृत्यु दर सबसे अधिक है। और ये आत्मविज्ञान कहलाता है, ये ब्रह्म विज्ञान कहलाता है, ये ब्रह्म विद्या कहलाती है। इसलिए भारतवर्ष के लोग थोड़े में ही संतुष्टि भी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए यहाँ संतोष भी अधिक है और यहाँ की सामर्थ्य भी अधिक है, क्योंकि जीवन तो उस आत्मशक्ति से चल रहा है, किसी भौतिक पदार्थ से नहीं। भौतिक पदार्थ सहायक होता है, लेकिन शाश्वत तो आत्मशक्ति ही शाश्वत है, जो सबको शक्ति देती है। इसलिए आज आत्मशक्ति को केवल आत्मनिर्भर कहने मात्र से नहीं, बल्कि वे सारे प्रयोग और देखने के लिए मिलते हैं। भारतवर्ष में भी ये सर्वे किया जाए और समझने की कोशिश की जाए कि जिस क्षेत्र के लोग वीर और साहसी हैं, वहाँ की मृत्यु दर और भी कम हुई है। और मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूँ श्री हनुमान सत्संग धाम ग्वालियर से, कि ग्वालियर चंबल संभाग में भगवत कृपा ये है कि यहाँ के
साहसी और पुरुषार्थी लोग, चाहे वो सीमा पर लड़े हों और चाहे कोरोना से लड़ रहे हों, वे निश्चित रूप से अपनी साहस की परीक्षा देते आए हैं। और आज कोरोना को हराने के लिए कृत संकल्पित भारत निश्चित रूप से पुरुषार्थ के द्वारा औषधि की खोज जल्दी कर लेगा और आत्मशक्ति, आत्मनिर्भरता के साथ, उन नियमों के साथ जिनसे पहले भारतीय सनातन संस्कृति मंडित थी, जिससे ऐसे रोगों से निजात वैसे ही अपने आप मिलती थी, लेकिन दुर्भाग्य है दूसरी संस्कृति और सभ्यताओं के आक्रमण से भारतीय सनातन धर्म, संस्कृति और सभ्यता को, रूढ़ियों और परंपराओं को, मान्यताओं को ढकोसला बताकर छोड़ दिया गया है। आज विश्व उन्हीं को अपना रहा है और उन्हीं को अपनाने में आज कोरोना के बीच भी भलाई है। उनको अपनाएं और आगे बढ़ाएं, निश्चित रूप से इससे निजात मिलेगी। साधुवाद।